वी वाई एग्जिस्ट किस पॉइंट पे? तो x नॉट y नॉट। कोई समस्या? दूसरी बात, CR इक्वेशन सेटिस्फाई, CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट x नॉट y नॉट, ठीक है, दैट इज del u by del x is equal to del b upon del y and del u upon del y is equal to minus del b upon del x। या कुछ मैंने और बताया था CR इक्वेशन एंड अदर फॉर्म, वो क्या था? del f upon this is equal to 0 at z इज इक्वल टू z ना, रटे हो लग रहा है? ये हो गई बात। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये देखो, नेसेसरी में ये दोनों बातें थी, सिर्फ एक कंडीशन इसमें ऐड होता है, वो ये होता है कि 4 पार्शियल डेरिवेटिव हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, तो तीसरी बात लिखो, ux, uy, vx and vy are continuous at z is equal to z naught। is continuous at z is equal to z naught। कोई समस्या? याद हो गया? कल पता चलेगा याद हुआ कि नहीं। क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, सारी याद नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ जाएगा तब तो बोल ही ले जाओगे। एक एग्जाम्पल, तुम्हें कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो परेशान मत हो ना, नोट्स लेकर के पहले कंप्लीट कर लो, उसे एक बार पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो क्लास में पूछा करो, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। अच्छा ये बताओ, अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा? बोल सकते हैं? आओ इधर, ये यूज कर लो जरा। अगर मैं ये यूज करूं यहां पे तो ये क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू कितना होगा? कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो z बार के रिस्पेक्ट में है, पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते थे, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट 0 फॉर, अब ये बताओ ये कभी 0 नहीं होगा, चाहे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन से, ये हमारा z प्लेन है, इस प्लेन से कोई भी नंबर ले लो, उसके लिए कभी भी ये 0 नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं आप देख पा रहे होंगे कि कभी भी इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। जिस पॉइंट पे ये 0 होगा उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन से आप कोई भी नंबर लोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, उसके करेस्पॉन्डिंग कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। अब इसको रिलेट करो, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और काशी-रीमान इक्वेशन अगर किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं भी किसी पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम
एक चीज और बोल सकते हैं, जो आगे मिलेगा ये फंक्शन हमारा एनालिटिक भी नहीं होगा। बात समझ में आई? बस हो गई कहानी खत्म। इधर आओ, तो हम यहां पे लिखेंगे एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। कोई समस्या, कोई परेशानी? चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल। किसी के मन में ये तो नहीं है कि सर ऐसे भी बताइए? हाँ, पूछ लोगे तो बता देंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे फिर। हाँ, बताए तो थे पिछले क्लास में, बताए थे ना? कुछ नहीं करना है। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, दिस इज यू एंड दिस इज वी। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो 1, डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो 0, डेल बी अपॉन डेल एक्स करेंगे तो 0 और डेल बी अपॉन डेल वाई करेंगे तो -1। क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई के बराबर है? बोलो। तो गलत, ये झूठ बोल रहा है। और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू बराबर तो है किसके? माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स के। तो यहां से भी कह सकते हैं सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। बस, कोई समस्या? हाँ, कॉम्प्लेक्स से डर तो नहीं लग रहा? हाँ, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल देखो, ज्यों ही डिफरेंशिएबल समझे एनालिटिक फंक्शन खत्म। मैं क्यों पढ़ाया हूं 2-4 दिन ये सब? इसीलिए ना, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन में कोई दिक्कत ना हो। चलो ये चर्चा कर लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार स्क्वायर कर दें। 1 मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन पहले। मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है बात? ओके, ये है क्या एक्चुअल में? आपको ये मैंने बताया था z इंटू जेड बार। क्लियर है बात? अब बस आप ये बताओ कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, z आएगा? कंफर्म हो? हमें कुछ और लग रहा है। भैया जब हम z बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो z हमारा कांस्टेंट हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया z और z बार का 1। अब बस आप ये बताओ ये किस पॉइंट पे 0 होगा? 0 पे। सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट पे 0 होगा? 0 पे। मतलब दिस इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू 0, दैट इज z इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? इसका मतलब सी आर इक्वेशन सिर्फ किस पॉइंट पे, ये देखो जरा, मैं बताता हूं। यहां पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दिस इज z प्लेन, ठीक है? यहां से सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके करेस्पॉन्डिंग ये 0 हो रहा है। अब आप इसके अलावा कोई भी कहीं से भी पॉइंट ले लो, ये सब ले लो, कभी 0 होगा? तो सिर्फ 0 पे ही ये फंक्शन हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कोई दिक्कत? सिर्फ 0 पे ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं, किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं,
एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 ओनली। बात समझ में आई? अब आओ उधर से देख लेते हैं, इधर आओ। ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर का मतलब होता है z इंटू जेड बार एंड दिस इज नथिंग बट क्या अंडर रूट में होगा या नहीं? नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 0। तो दिस इज u, दिस इज v। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो 2x। ठीक। डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू डेल v अपॉन डेल x, हाँ 0, और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू 0। डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y है या नहीं? नहीं। लेकिन होगा किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू 0 या z इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0, यही तो हुआ। मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हम पॉइंट z इज इक्वल टू 0 0 ले लें तो उस पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये भी सही है। किस पॉइंट पे? तो एट z इज इक्वल टू 0। ओके, सफिशिएंट कंडीशन चेक करते हैं। 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x नॉट y नॉट। 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0। क्या ऐसा है? मिल रहा है ना? इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी बात, काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई एट x नॉट y नॉट। सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, तीसरी बात, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। किस पॉइंट पे? 0 0 पे। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो सफिशिएंट कंडीशन ये कहता है अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, बस हो गया। चलो, कोई समस्या? कंटिन्यूअस बता दें, ऐसे ही विजुलाइज कर लो पहले कि देखो किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमको 0 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो 0 पे अगर चेक करते हैं, ऐसे देखो, अब जब पूछ रही हो तो बता ही देते हैं। क्या मैं f(x) इज इक्वल टू 2x ले लूं? हो गया? क्या ये हमारा ये x जो है वो हमारा रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स में नहीं चल रहे हैं अब। ठीक है, ये x और y क्या है? x क्या है हमारा? रियल नंबर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे y कर दूं तो y इज इक्वल टू, ग्राफ जानते हो इसका? देखो, पूछोगे तो मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। इधर देखो, y इज इक्वल टू 2x इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ये देखो बना, आप बना। किस पे चेक करना है? किस पॉइंट पे? 0 पे। ये देखो, क्या ये ग्राफ टूटा है? नहीं टूटा है। इफ देयर इज नो ब्रेक इन ग्राफ देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये तो ग्राफ वाला डेफिनेशन हो गया। ठीक, मैथमेटिकली एफ ऑफ 0 की वैल्यू बोलो। अब ये भी नहीं बोलोगे तब तो बड़ी समस्या है।
अब मुझे कैलकुलेट करना है 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 का मतलब ये है कि आप इस 0 पे राइट साइड से अप्रोच करो, ठीक है। जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज इक्वल टू लिमिट यस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है। तो यहां पे रखोगे 0 प्लस एच एक्स की जगह पे, तो 2 इंटू 0 प्लस एच मतलब 2h, और h गोज टू 0 देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब ऐसे भी जब हम अप्रोच करेंगे तो 0 के बहुत करीब तक जब पहुंचेंगे तो सपोज करो वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? नहीं सोच पा रहे हो? इधर देखो कितनी आएगी, ये देखो मैं लिखता हूं RHL में लिखता हूं यहां पे, ये RHL ही तो है। सपोज करो इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 1 रुक जाओ 1 मिनट, जीरो पॉइंट 0.0000 कहीं बहुत दूर जा करके इसकी वैल्यू 1 आ गई। अप्रॉक्सीमेट वो क्या है? 0 है। राइट हैंड साइड से अप्रोच किए तो हमें वो मिला। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी किसकी? LHL की, वो मिलेगी आपकी 0.99999 कहीं बहुत दूर जा करके 0, ठीक। क्या LHL और RHL दोनों बराबर हैं? तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो। एग्जैक्टली बराबर नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली हाँ। तो जो हम बचपन में पढ़े थे इंटरमीडिएट में, LHL इज इक्वल टू RHL देन लिमिट एग्जिस्ट, एंड इफ LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यही तो था, वही यहाँ भी हो रहा है। जो वहाँ पे RHL और LHL जो इक्वल हो रहा था वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं था, क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में RHL और LHL दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसका और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो 0, हो गया ना। तो ओवरऑल फंक्शन जो हो गया, यहां से अगर हम ये भी कैलकुलेट करें 0 माइनस 0 तो क्या आ गया? 0। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और बताएं कुछ? हो गया? कोई दिक्कत? बस कहानी खत्म, आगे चलो। किसी को और कोई डाउट हो तो बोलो। कुछ भी पढ़ो, थोड़ा सोचा करो कि ऐसा क्यों है, ठीक है। मिटाएं? हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हो तुम? हम नहीं समझे, फिर से बोलो। एफजेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार है, मॉड जेड स्क्वायर है या जेड इंटू जेड बार है। थैंक यू। अगर आप ऐसे थ्योरेटिकल लिखना चाहते हो इसके बारे में तो ये सारी चीज़ें लिख देना कि सेटिस्फाई कर रहा है, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मिटाएं अब? चलो अब मैं तुम लोगों से कुछ पूछूंगा, बताओ।
एफ जेड इज इक्वल टू यहाँ लिखना इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू z बिलोंगिंग टू c क्वेश्चन मार्क। चलो भैया बताओ, डर लगा? ऐसा तो नहीं है कि हर नया क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बोलो कैसे लगेगा? इधर या कहाँ देख रहे हो? इधर देख करके इधर फिर देखो, हो जाएगा। पहला वेरी सिंपल, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बार। ठीक हो गया। अब क्या निकालो? दिस इज इक्वल टू ठीक। ऐसे कितने पॉइंट हैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाएगा? तो देखो, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ जेड del f अपॉन del z बार इज इक्वल टू 0। मतलब कि cos z बार इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि z बार की इतनी वैल्यू है जहाँ पे n बिलोंगिंग टू z। ठीक है, z बार की n की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो भी वैल्यू लोगे उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? तो z बार इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसके पास इतने कॉम्प्लेक्स प्लेन में से इतने पॉइंट हैं जिसके लिए ये फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कोई समस्या? सेकेंड, एफ जेड इज इक्वल टू क्या है? cos z बार। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या हो जाएगा?
साइन जेड बार फॉर डिफरेंसिबिलिटी दिस इज इक्वल टू 0 and this is equal to sine 0. If sine theta is equal to sine alpha, then general value of theta is n pi plus minus 1 to the power n into alpha. So z bar is equal to n pi and n belonging to z. तो हमारे पास इतनी वैल्यू मिल जाएगी z बार की कॉम्प्लेक्स प्लेन से, जिसके करेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और इतने पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कोई समस्या? मिटाएं? इसमें क्या करना है तो कर ही लोगे तुम लोग। मिटा दें? लिख लो जल्दी। कल हेडिंग पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन, चिंता मत करो। बुक लेकर के आना सभी लोग। साइन जेड बार इज इक्वल टू 0 मैंने इसलिए किया क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए ये 0 होना चाहिए। हमें तो पॉइंट निकालना है ना, तो मैंने पहले 0 कर दिया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने दिस इज इक्वल टू साइन 0 कर दिया। अब इंटरमीडिएट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उम्मीद करते हैं आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो आपको ये बातें पता होंगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज जेड बार इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, मैंने रख दिया, तो z इज इक्वल टू n पाई हो गया। चलें आगे। ये देखो, एफ जेड इज इक्वल टू क्या, ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लें तो बचा क्या, क्या आइलर थ्योरम यहां लगा दें? क्या होगा? ठीक है, ये आ गया। एक्चुअल में जो फंक्शन ये दिया हुआ था वो हमारा कौन सा फंक्शन है, यही है। ठीक है, अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू ए टू द पावर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी हमारा 0 नहीं होता है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो nowhere, so fz is nowhere differentiable। बस कहानी खत्म। अप्रॉक्सीमेट ये वाला बड़ा होगा ना, चलें आगे। कोई समस्या इसमें? नेक्स्ट बताओ क्या है ये,
एफ जेड इज इक्वल टू एक्स, जेड इज इक्वल टू, तो जेड बार, तो जेड माइनस जेड बार, जेड प्लस जेड बार, बताओ कितना। तो एक्स की वैल्यू जेड प्लस, तो हमारे पास एफ जेड क्या है एक्चुअल में, जेड प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार कितना आएगा, बोलो भैया, 1 बाई, क्या कभी ज़ीरो होगा, नहीं, तो नो वेयर एफ जेड इज नो वेयर डेंस, सॉरी नो वेयर डिफरेंशिएबल, नो वेयर डेंस याद आ रहा है बस।